बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका की मुश्तरका जंगी बहरी मशकों का आगाज। सऊदी अरब और रूस के अच्छे ताल्लुकात सबके लिए फायदेमंद हैं, सऊदी वजीर खारजा। तुर्किया शाम जल्जला अमवात 40,000 से तजावज कर गईं। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क पर इसराइल के फजाई हमले। नीदरलैंड का रूसी सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमेरिका ने रूस की इमदाद पर चीन को नताइज से खबरदार कर दिया। चीन का तोड़ भारत को साथ मिलाने की अमेरिकी कोशिशें। वार्निंग के बाद शुमाली कोरिया का रवां साल पहला बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका की दूसरी मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा 3 ममालिक की बहरी मशकों का मकसद तजर्बात और महारतों के तबादले के साथ साथ रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका की बहरिया के माबैन मुश्तरका ताउन की तकवीत को फ़रोग देना है। रूस की जानिब से अल्ट्रासोनिक मिसाइलों के हामिल एक जंगी बहरी बेड़े एडमिरल गोर्शकोफ ने इन फौजी जंगी मशकों में शिरकत की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर फी घंटा है, जो दर हकीकत आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये फौजी मशकें अपनी नौयत के एतबार से दूसरी मशकें हैं। इससे कबल 2019 में जनूबी अफ्रीका के साहिलों पर ही इस किस्म की जंगी फौजी मशकें अंजाम दी गई थी। फ़िज़ाई दिफा के अलावा समुद्री लुटेरों और कुदरती आफात से मुकाबला करने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन के अंजाम दही के लिए लाजमी ट्रेनिंग इन बहरी मशकों के एजेंडे में शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि रूस के साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात सबके लिए फ़ायदेमंद है। रियाद में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता के ममालिक के किरदार के बारे में मुज़ाकराती सेशन में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तेल की आलमी मंडियों में इस्तेहकाम के लिए रियाद संजीदगी से काम कर रहा है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हैं। रियाद के वाशिंगटन के साथ बाज़ अमूर में इख्तलाफात हैं जो पोशीदा नहीं। उनका कहना था कि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खलीज ताउन कौंसल यूक्रेनी बहरान का मुज़ाकरात से हल चाहती है। यूक्रेन के साथ ताल्लुकात पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान के साथ ताल्लुकात पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, तेहरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और शाम में आने वाले जल्जलों से अमवात बढ़कर 40,000 से तजावज़ कर गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया में अब तक 40,642 अमवात हो चुकी हैं और अब भी मलबा हटाने का सिलसिला जारी है, जबकि शाम में 5,814 अफराद चल बसे। मुतासरा इलाकों में तहा रेस्क्यू का काम तेज़ी से जारी है और अमवात में अभी तक इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब दुनिया भर से जल्जला मुतासरीन के लिए इमदाद रोजाना की बुनियाद पर जारी है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तैयारों के जरिए तुर्की और शाम में मुतासरीन के लिए इमदाद भेजी जा चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी तुर्किया में जल्जला मुतासरीन की मदद के लिए $1 अरब की अपील की जा चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि फंड तुर्किया में 52 लाख अफराद को 3 माह के लिए इंसानी इमदाद फराहम करेगा। दूसरी जानिब तुर्किया में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए टेलीथॉन नशरियात भी की गई, जिसमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने चंद घंटों में $6 अरब से ज़्यादा की इमदाद जमा कर ली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे के करीब शाम के दारुल हुकूमत में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और सरकारी ज़राए अबलाग ने रिपोर्ट किया कि शाम का फ़ज़ाई दिफा दिमश्क के आस पास आसमान में दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहा है। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में
वस्ती दिमश्क के एक रहायशी मोहल्ले को निशाना बनाया। हमले में मुतअद्दिद रहायशी इमारतों की तबाही के साथ अफराद हलाक हुए, जबकि एक फौजी और 15 शहरी जख्मी भी हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नीदरलैंड्स की हुकूमत ने रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की हुकूमत का कहना है कि रूसी सफारतकारों को 2 हफ्ते में मुल्क छोड़ने की हदायत जारी की गई है। नीदरलैंड्स के महकमा खारजा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस की जानिब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ग्लोबल केमिकल्स वेपन्स वॉच डॉग जैसे अदारों के मरकज इस मुल्क में बड़ी तादाद में जासूस भेज रहे थे। नीदरलैंड्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि नीदरलैंड्स की जानिब से कई मरतबा मामले का हल तलाश करने की कोशिशों के बावजूद रूस की जानिब से डिप्लोमेटिक कवर में अपने जासूस भेजने का सिलसिला बंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं होने दे सकते, सफारत खाने खुले रहना जरूरी है, लेकिन अब रूस के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने पर चीनी हम मनसब को नतायज से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिख में जारी बैनुल-अक़वामी सलामती कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इनके चीनी हम मनसब वांग ई के दरमियान 1 घंटे तक मुलाकात हुई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने बताया कि मुलाकात के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जारहाना अंदाज में चीनी हम सबको यूक्रेन जंग में रूस की मटीरियल सपोर्ट करने के नतायज से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास इत्तलात हैं कि चीन की जानिब से रूस को जंगी मदद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन जंग पर अपने रद्द-ए-अमल में डायलॉग के जरिए जंग के खात्मे पर जोर देते हुए यूरोपीय ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचने का मशवरा दे दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ कुव्वतें मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देखना चाहती या फिर जंग का जल्द खात्मा नहीं चाहती। वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारा मार गिराने के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अमरीका की जानिब से गुब्बारे को चीनी जासूस गुब्बारा करार दिया जा रहा था, जबकि चीन की जानिब से गुब्बारे के मामले पर अमरीकी रद्द-ए-अमल को ओवर रिएक्ट करार दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन का तोड़ भारत को साथ मिलाने की अमरीकी कोशिशें। अमरीकी सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चैक शोमर ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप को चीन को मात देने के लिए भारत जैसे ममालिक को साथ मिलाकर चलना चाहिए। इस मकसद के लिए वो भारत में जाएंगे। बैनुल-अक़वामी जमहूरी आर्डर के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जारहाना रवैये के दबाव में आकर बिखरना नहीं चाहिए। मुकाबले के लिए वर्ल्ड जमहूरी ऑर्डर को मजबूत व मुस्तहकम करना होगा। उनका कहना था कि मगरब के खिलाफ चीन अपनी जारहियत में इजाफा करता जा रहा है। मिसाल के तौर पर मसनूई इंटेलिजेंस ने चीन को इस काबिल बना दिया है कि वो अपने अवाम की निगरानी करे और इन्हें दबाए रखे, जैसा कभी तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। अब चीन के इस चैलेंज से नबर्द आजमा होना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वार्निंग के बाद शुमाली कोरिया का रवां साल पहला बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा। अमेरिका और जनूबी कोरिया के फौजी मशकों पर वार्निंग के बाद शुमाली कोरिया ने रवां साल पहला बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एतवार को कहा कि इसने एक दिन पहले एक बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जो 1 साल से भी कम अरसे में तवील फासले तक मार करने वाले हथियार का तीसरा मालूम तजर्बा है। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल से समंदर की तरफ तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। जापान ने भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे को रिपोर्ट किया। ये शुमाली कोरिया का रवा साल में पहला मिसाइल तजर्बा है, जबकि सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी का कहना है कि रहनुमा किम जोंग उन के तहरीरी हुक्म के तहत एक सरप्राइज ICBM लॉन्च किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।